एग्जाम का समय था। सभी बच्चे अपने स्कूल में एग्जाम देने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहाँ कोई टीचर नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। वे चुड़ैल जिसके उल्टे पैर, लंबे लंबे नाखून, चेहरे पर चोट के निशान, खुले काले घने बाल और एकदम सफेद पड़ी हुई थी, और वो हंसते हुए उससे बोलती है ये स्कूल मेरा है, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल सभी को गायब कर देती है और उन बच्चों के साथ खुद भी गायब हो जाती है। शाम को जब बच्चे अपने घर नहीं लौटते, तब वहाँ पर पुलिस और बच्चों के पेरेंट्स उस स्कूल में जाते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। बच्चों के लापता की खबर आग की तरह फैल गई और ऐसे ही धीरे धीरे करके उस स्कूल में से बच्चों की लाशें मिलने लगी। ये सब देख सभी को हैरानी होने लगी। माधुरी मैम, मुझे तो लगता है कि इस घटना के पीछे सुनैना है। हाँ नीलम मैम, मुझे भी ये सब कुछ सुनैना का ही किया हुआ लग रहा है। इतना कहकर सभी टीचर स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रिंसिपल मैम, स्कूल में अक्सर मौतें हो रही है। आखिर कब तक अपने स्कूल में ये मौत का सिलसिला जारी रहेगा? पर नीलम मैम, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। एक तरफ वो लोग बात ही कर रहे थे कि दूसरी तरफ बाथरूम में एक रिया नाम की लड़की वॉशरूम करने जाती है। तभी वे चुड़ैल उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और रिया जब वॉशरूम करके अपनी क्लास में आती है, तब उसकी मैडम उससे पूछती है, अरे रिया, तुम तो वॉशरूम के लिए गई थी, तुमने तो बहुत ही टाइम लगाया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रिया ने अपनी गर्दन झुका रखी थी और जैसे ही वे अपनी गर्दन उठाती है, उसकी मैडम उसका चेहरा देखकर दंग हो जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और आंखें खून जैसी लाल थी। रिया अचानक ही हवा में उड़ जाती है और हंसने लगती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। इतना कहकर वे चुड़ैल जिसने रिया के शरीर को अपने कब्जे में कर रखा था, टीचर को एक भयानक मौत दे देती है। ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर कोई भी नहीं जा पाता, क्योंकि चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों से उस पूरे स्कूल को अपने कब्जे में कर लिया। स्कूल का समय खत्म हो चुका था और स्कूल के बच्चे अपने अपने घर नहीं गए थे। ये सब देख रिया की माँ उस स्कूल में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वे जा नहीं पाती क्योंकि दरवाजा बंद था। इसलिए वो स्कूल के पीछे जाती है और खिड़की से देखती है कि वहाँ पर एक चुड़ैल ने बहुत ही आतंक फैला रखा है। ये सब देखकर वे बहुत डर जाती है और भागते हुए भैरव बाबा के पास चली जाती है। वे सारी बात भैरव बाबा को बता देती है और भैरव बाबा बोलते हैं, मैं चुड़ैल के बारे में बस इतना जानता हूँ कि वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी है, और वो ऐसा क्यों कर रही है यह तो इस स्कूल में जाकर ही पता चलेगा। इतना कहकर भैरव बाबा रिया की माँ के साथ उस स्कूल में जाते हैं। जैसे ही वे स्कूल के दरवाजे पर पहुँचते हैं और पैर आगे रखते हैं कि तभी उन्हें एक झटका लगता है और वे पीछे जाकर गिर जाते हैं। ये देख भैरव बोलते हैं, चुड़ैल ने अपने जादू से इस पूरे स्कूल के ऊपर कब्जा कर रखा है, इस कब्जे को हमें तोड़ना होगा। भैरव बाबा अपने हाथों में भभूत लेकर मंत्र पढ़ते हैं, ओम भम भट्ट स्वाहा। इतना कहकर उस चुड़ैल का कब्जा स्कूल से हट जाता है, जिसके बाद भैरव बाबा और रिया की माँ स्कूल के अंदर जाती है। एक तरफ वे अंदर जाते हैं कि दूसरी तरफ चुड़ैल को ये पता चल जाता है कि भैरव स्कूल में आया है। वे भागते हुए भैरव बाबा को रोकने के लिए आती है कि तभी भैरव बाबा उसके ऊपर भभूत फेंक देता है। वे भभूत जाने की वजह से चुड़ैल दर्द में चिल्लाने लगती है, तांत्रिक, तू यहाँ पर क्यों आया है? तू मेरे रास्ते में मत आ। तू यहाँ पर क्यों आई है? आखिर तू क्या चाहती है? क्यों परेशान कर रही है इन मासूम बच्चों को? ये कोई मासूम बच्चे या कोई मासूम टीचर नहीं है, इन लोगों ने मेरा कत्ल किया था भैरव।
कैसी मौत का बदला? स्कूल में सभी टीचर हाई स्टैंडर्ड के थे सिवाय मेरे। स्कूल में यदि कोई बच्चा गरीब घर से आता तो ये स्कूल टीचर उनका शोषण करते हैं। उनको जानबूझकर कुछ ऐसा खिलाया जाता जिससे वे बेहोश हो जाते थे। इस स्कूल के लाइब्रेरी में एक हॉस्पिटल जैसा केबिन है। वहाँ पर बच्चों को ले जाकर उनकी किडनी निकालकर बेच देते थे। ये लोग स्कूल चलाने के साथ साथ काला धंधा भी कर रहे थे। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने इसका विरोध किया और ये बात स्कूल से बाहर ना पहुँचे और इनके स्कूल का नाम खराब ना हो, इसलिए इन लोगों ने मुझे भयानक मौत मार दी। मैं अपना बदला लूंगी। लेकिन यह छोटी बच्ची तेरी आत्मा को अपने शरीर में झेल नहीं पाएगी, इसलिए तू इसको छोड़ दे और मेरे शरीर में आकर इन टीचरों से अपना बदला पूरा कर ले। ठीक है। इतना कहते ही चुड़ैल रिया का शरीर छोड़ देती है, जिसके बाद वे भैरव बाबा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद वे चुड़ैल उस प्रिंसिपल और कुछ टीचरों को मौत के घाट उतार देती है और वहाँ से चुड़ैल अपने आप मुक्त हो जाती है। स्कूल और बच्चे चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो चुके थे। अब कभी भी उस स्कूल में किसी चुड़ैल या किसी की मौत की घटना सामने नहीं आई और सभी लोग अब सुकून से वहाँ पर पढ़ाई करने लगे।